पितृदोष कैसे उत्पन्न होता है? पौष माह में इसके निवारण के लिए क्या करें? इस दिन से शुरू होगा पौष माह। पितरों को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय। इस वर्ष पौष माह 27 दिसंबर 2023 बुधवार से प्रारंभ होगा। इस माह को लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यता है। पौष माह में अगर कुछ उपाय किए जाएं तो वे बहुत फलदायी साबित होते हैं। पौष माह मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है। इस माह में मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस दौरान सूर्य की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसे छोटा पितृ पक्ष माना जाता है। इस वर्ष पौष माह 27 दिसंबर 2023 बुधवार से प्रारंभ होगा। इस माह को लेकर लोगों की अपनी अपनी मान्यता है। पौष माह में अगर कुछ उपाय किए जाएं तो वे बहुत फलदायी साबित होते हैं। आइए जानें ये खास उपाय कौन से हैं। पितृदोष कैसे उत्पन्न होता है? पौष माह में इसके निवारण के लिए क्या करें? जब कुंडली के नवम भाव में राहु और सूर्य की युति होती है तो पितृदोष का निर्माण होता है। पितृदोष सभी तरह के दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। पौष माह के महीने को पितरों के कार्यों के लिए काफी शुभ माना जाता है। यहाँ जानिए इसकी वजह और उपाय के बारे में। ज्योतिष के अनुसार सूर्य और राहु एक साथ जिस भाव में भी बैठते हैं उस भाव के सभी फल नष्ट हो जाते हैं। नवम भाव में सूर्य और राहु की युति से पितृदोष का निर्माण होता है। नवम भाव पिता का भाव है और सूर्य को पिता का कारक माना जाता है। साथ ही उन्नति, आयु, धर्म का भी कारक माना जाता है। इस कारण जब पिता के भाव पर राहु जैसे पापी ग्रह की छाया पड़ती है तो पितृदोष लगता है। पितृदोष कुंडली में मौजूद ऐसा दोष है जो व्यक्ति को एक साथ तमाम दुख देने की क्षमता रखता है। पितृदोष लगने पर व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का अंबार लगा रहता है। ऐसे लोगों को कदम कदम पर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। परिवार आर्थिक संकट से जूझता रहता है। व्यक्ति को उसकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इस कारण तरक्की बाधित होती है। संतान सुख आसानी से प्राप्त नहीं होता है। इस कारण जीवन लगातार उतार चढ़ाव से जूझता रहता है। इन दिनों पौष माह का महीना चल रहा है। ये महीना पितरों से जुड़े कार्यों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ जानिए पितृदोष के कारण और पितृदोष निवारण के आसान उपाय। पितृदोष की वजह समझें। पितृदोष की वजह समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि पितृ होते कौन हैं। दरअसल पितृ हमारे पूर्वज होते हैं जो अब हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन मोहवंश या असमय मृत्यु को प्राप्त होने के कारण आज भी मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। इस भटकाव के कारण उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ती है और वो पितृ योनि से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन जब वंशज पितरों की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं, धर्म कार्यों में पितरों को याद न करते हैं, धर्म युक्त आचरण नहीं करते हैं और किसी निरपराध की हत्या करते हैं, ऐसी स्थिति में पूर्वजों को महसूस होता है कि उनके वंशज उन्हें पूरी तरह से भुला चुके हैं। इन हालातों में ही पितृदोष उत्पन्न होता है और ये कुंडली के नवम भाव में राहु और सूर्य की युति के साथ प्रदर्शित होता है। पितृदोष के उपाय। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पितृदोष समाप्त होता है। अगर संभव हो तो पीपल का वृक्ष अपने हाथों से लगाकर इसकी सेवा करनी चाहिए। इससे पितरों को संतुष्टि मिलती है और वो अपने वंशों को आशीर्वाद देते हैं। सोमवती अमावस्या को दूध की खीर बनाकर पितरों को अर्पित करने से भी पितृदोष समाप्त होता है। इस दिन किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार भोजन और दक्षिणा आदि अर्पित करनी चाहिए। इससे पितृदोष का प्रभाव कम होता है।
अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक भोजन बनाएं और चावल, बूरा, घी और एक एक रोटी गाय, कुत्ता और कौवा को खिलाएं। पूर्वजों के नाम से दूध, चीनी, सफेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में या जरूरतमंद को दे। इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष शांत होने लगता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार तिल, कुशा, पुष्प, अक्षत, गंगा जल सहित पूजन, पिंडदान, तर्पण करें। इसके बाद ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन, फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि दान करें। अगर आपको उनकी तिथि मालूम ना हो तो पितृपक्ष की अमावस्या के दिन ऐसा करें। नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करने से भी सूर्य को मजबूती मिलती है और पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा जिस तरह से अपने भगवान से आप पूजा के अंत में अपनी भूल की क्षमा मांगते हैं, उसी तरह से पितरों से भी जाने अनजाने में हुई गलतियों की रोज क्षमा मांगे। ऐसा करने से भी पितृदोष का असर कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।